अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं तो एक सवाल सोचिए, क्या आप आज ही आईएमए और ओटीए ज्वाइन करने के लिए फिजिकली फिट हैं? ऑफिसर बनना एक सिर्फ ड्रीम नहीं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईएमए और ओटीए कैडेट से ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करती है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम देखेंगे आईएमए और ओटीए के वो फिजिकल बेंचमार्क्स जो एकेडमी आपसे एक्सपेक्ट करती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई दोनों इंडियन आर्मी की प्रेस्टिजियस प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी है। यहाँ की ट्रेनिंग फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर एक्सट्रीम होती है। जिस दिन से कैडेट एकेडमी में कदम रखता है उसका सिविलियन लाइफ का कंफर्ट जोन वहीं खत्म हो जाता है। जैसे ही कोर्स कमेंस होता है, कैडेट्स को एक डिसिप्लिन मिलिट्री एनवायरनमेंट से एक्सपोज कर दिया जाता है, जो एक सिविलियन लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग होता है। एकेडमी का एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जिसमें हर कैडेट को फिट होना जरूरी है। अगर कोई इस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता तो या तो वो एकेडमी से बाहर जाता है या फिर उसे रेलीगेट किया जाता है टू जूनियर कोर्स। अच्छा, एकेडमी भी काफी अच्छे से ये बात जानती है कि एक सिविल बैकग्राउंड से कैंडिडेट के लिए एकदम से मिलिट्री लाइफ अडॉप्ट करना आसान नहीं होगा। इसलिए हर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग से 2 महीने पहले एक ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है जिसमें एकेडमी के मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं। ये वही मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एकेडमी हर एक कैडेट से ज्वाइनिंग के टाइम पे एक्सपेक्ट करती है। अच्छा, एनडीए में बहुत सारे कैडेट्स आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल से आते हैं जो पहले ही डिसिप्लिन मिलिट्री लाइफ से फेमिलियर होते हैं। इस वजह से उनके लिए एनडीए का एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इवन एनडीए का ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होता है, तो जो कैडेट्स डायरेक्ट सिविल बैकग्राउंड से भी आए हैं उनके पास भी काफी टाइम होता है अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वाली एंट्रीज का सीन अलग है। जितनी भी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं वहां पर ज्यादातर कैडेट सिविल बैकग्राउंड से आते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग का पीरियड भी एनडीए के कंपैरिजन में काफी कम होता है और इन सब के कारण ही कैडेट्स को ट्रेनिंग के स्टार्ट होते ही एकदम से हाई फिजिकल और मेंटल स्टैंडर्ड्स पर खुद को फिट करना पड़ता है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन दी एंट्री ऐसे सभी कैडेट्स की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और अब तो ओटीए गया में भी होने लगी है। तो सबसे पहले अगर हम ओटीए चेन्नई की बात करें तो यहाँ सिर्फ 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। इतना ही नहीं, चेन्नई का एक्सट्रीम वेदर इस ट्रेनिंग को और भी चैलेंजिंग बना देता है। और अगर ओटीए चेन्नई के मिनिमम एक्सपेक्टेड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जेंटलमैन कैडेट्स को 2.4 किलोमीटर 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड में पूरा करना होता है। इसके अलावा एकेडमी एक्सपेक्ट करती है कि कैडेट्स ज्वाइनिंग के टाइम पर 30 सिटअप्स, 40 पुशअप्स और 6 चिनअप्स कर सके। वहीं लेडी कैडेट्स के लिए 2.4 किलोमीटर इन 13 मिनट्स, 25 सिटअप्स, 15 पुशअप्स और 2 चिनअप्स। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तो यहाँ पर जेंटलमैन कैडेट्स को 5 किलोमीटर 30 मिनट्स के अंदर 10 to 15 मिनट की स्किपिंग, 30 सिटअप, 30 पुशअप, 4 to 6 चिनअप्स और साथ ही 3 to 4 मीटर रोप क्लाइंबिंग। इसके अलावा अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो एकेडमी स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि आप ज्वाइनिंग से पहले किसी ऑथराइज्ड कोच से स्विमिंग के फंडामेंटल सीख लें, क्योंकि ट्रेनिंग में सभी कैडेट्स को स्विमिंग टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी होता है। अगर आप एकेडमी के इन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स को अचीव करके वहां पहुंचते हैं तो शुरू के दिन आपके लिए थोड़े मैनेजेबल हो सकते हैं, लेकिन जो असली चैलेंज है वो है एकेडमी के अनऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। एकेडमी में सिर्फ फिजिकल टेस्ट ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग के बीच में मिलने वाली अनऑफिशियल पनिशमेंट्स भी आपके मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है। पर यही पनिशमेंट्स आपको फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। वो तो आपने सुना ही होगा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करने का सपना रखते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लाइफ लेस देन ऑर्डिनरी होने वाली है। अगर आप इसी तरह एयरफोर्स एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी की ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।